और बात उस खबर की जिस पर देश भर की निगाह है, यानी नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी निशांत कुमार की। बिहार जेडीयू में नए युग की शुरुआत हो गई है। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जेडीयू में सक्रियता बढ़ गई है। हालांकि उनके पार्टी में शामिल होने का औपचारिक ऐलान अब भी बाकी है, लेकिन उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती भी निशांत कुमार के लिए यही है कि क्या वो नीतीश कुमार की विरासत और कद दोनों संभाल पाएंगे। ये तस्वीर बिहार में उस युग की शुरुआत की है जिसमें जेडीयू अब एक नए कलेवर में नजर आने वाली। नीतीश के बेटे निशांत कुमार पार्टी में एक्टिव हो गए। पटना में शनिवार को अचानक निशांत कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा के आवास पर पहुंचे। नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जहां उन्होंने पार्टी के दिग्गज नेताओं और युवा विधायकों के साथ एक लंबी अनौपचारिक बैठक की। पहली बार पार्टी नेताओं को संबोधित भी किया। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में निशांत ने पार्टी की आगे की रणनीति और पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा की। पिता नीतीश कुमार के काम करने के तरीकों को भी पार्टी नेताओं के साथ बात करके समझा। निशांत अब पूरे बिहार का दौरा भी करेंगे। निशांत कुमार जी ने सक्रिय राजनीति में आने की सहमति प्रदान कर दी, उनको सदस्यता दी जाएगी। साथ ही साथ निशांत कुमार जी ने पूरे बिहार का दौरा करने पर अपनी सहमति प्रदान की है, इच्छा व्यक्त की है। निशांत के सक्रिय होते ही पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर और होर्डिंग लग गए, जिन पर लिखा है विकसित बिहार के नए अध्याय की शुरुआत, निशांत कुमार। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही निशांत कुमार औपचारिक रूप से जेडीयू की सदस्यता ले सकते हैं। माना जा रहा है कि पटना में विशेष कार्यक्रम में वो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ले सकते हैं, जिसे पार्टी में नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है। हम लोगों ने कहा था, जो आपको स्मरण होगा, आपके चैनल पर भी, आपके भी चैनल पर भी हमने कहा था कि निशांत जी को आगे आना चाहिए। युवा हैं, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी सोच है, तो वैसे नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज नहीं, हम लोग लगता है कि 2 साल पहले भी इस बात को कहा था, विधानसभा के चुनाव से पहले भी कहा था। लेकिन समय और परिस्थिति सब कुछ कराता है, तो उन परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए अब उनको आगे आना चाहिए। इसके लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं। लगातार जेडीयू के कार्यकर्ता, नेता और बहुत लोगों की ये इच्छा थी। सब लोग भावनात्मक रूप से नीतीश कुमार जी के पास अपनी बातों को रखा था, और सभी के भावनात्मक जो इच्छा थी उसका आदर करते हुए निशांत जी का राजनीति में एंट्री होगा, और हम इसका स्वागत करते हैं। जेडीयू लंबे समय तक नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रही। उनके कद का नेता बिहार में भी कोई नहीं रहा है, इसलिए निशांत पर पिता के इस विरासत को संजोए रखने और जेडीयू को मजबूत करने की बड़ी जिम्मेदारी। निशांत का राजनीति से दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा है। उन्होंने बीआईटी मिश्रा से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। पिता नीतीश परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, इसलिए निशांत राजनीति में नहीं उतरे। लेकिन अब जबकि नीतीश राज्यसभा जा रहे हैं, तो जेडीयू निशांत को लाकर पार्टी को एकजुट रखना चाहती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार की राह निशांत कुमार के लिए आसान नहीं होने वाली, क्योंकि उनका मुकाबला तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जैसे युवा नेताओं से होगा, जो राजनीति में उनसे काफी आगे। तो वहीं उन्हें बीजेपी से भी तालमेल बिठाना होगा। नीतीश के राज्यसभा जाने को लेकर विपक्ष पहले ही हमलावर है। निर्णय तो सब पहले से लिखा हुआ था, स्क्रिप्ट, उसमें कोई नया क्या है? स्क्रिप्ट लिखने वाले कौन लग रहे हैं सर? भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी। और कौन स्क्रिप्ट आजकल लिख रहा है? निशांत पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर हैं, और वो अगर राजनीति में आएंगे, शालीन हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है और नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रहे हैं। कभी राजनीति में होता है ना कि बड़े बड़े जो नेता के बेटा भाग जाता है, ये तो मुख्यमंत्री रहे हैं, कभी कोई देखा? निशांत ने एक भी ऐसे कोई काम नहीं कि जिससे उनके पिताजी पर या उनके सरकार पर, उनकी पार्टी पर कोई आरोप लगा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि निशांत जी, नौजवानों में एक नया जोश आएगा, नौजवान उत्साहित होगा, और निश्चित तौर पर अगर वो स्थान अपना छोड़ रहे हैं तो जो गैप होगा, उस गैप को भरने का काम निशांत जी करेंगे। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा भी है।
निशांत के लिए अच्छी बात यह है कि नीतीश कुमार ने दिल्ली जाने का फैसला जरूर किया है, लेकिन बिहार में जेडीयू के लिए काम करते रहने की बात कही। मगर जमीनी हालातों से निपटने की जिम्मेदारी निशांत पर ही होगी। फिलहाल अब सबकी निगाहें जेडीयू में होने वाले युवा परिवर्तन पर है, जो बिहार की राजनीति की दिशा भी तय करेगा। पटना से अमिताभ ओझा की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।